हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 के चैप्टर 3 परमाणु एवं अणु के क्वेश्चन आंसर। तो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट एवं 6.0 ग्राम एसिटिक अम्ल अभिकृत होते हैं। सोडियम कार्बोनेट और एसिटिक अम्ल दोनों अभिकृत होते हैं, मतलब दोनों की अभिक्रिया होती है। 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 8.2 ग्राम सोडियम एसिटेट एवं 0.9 ग्राम जल उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। तो इस अभिक्रिया से हमारे पास 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं। उनके नाम क्या है? जल आपको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा सोडियम एसिटेट। ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेंगे, मतलब एरो के लेफ्ट साइड के ऊपर सोडियम कार्बोनेट तथा एसिटिक अम्ल आएगा और राइट साइड के ऊपर सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल लिखा जाएगा। क्लियर? सोडियम कार्बोनेट नहीं, सोडियम एसिटेट आएगा। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है, इस अभिक्रिया द्वारा दिखाइए कि यह परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है। मीन्स आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड के ऊपर जो हमारे पास रिएक्टेंट है उनका सम टोटल करना है, जैसा कि आपको दिखाया गया है। हमारे पास उसका आंसर क्या आएगा? 11.3। वो हम LHS भी लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमें ऑब्टेन हो गया। और राइट हैंड साइड मीन्स RHS, या यू कैन से प्रोडक्ट का हमारे पास 3 दिए गए हैं, उनका सम टोटल कर लेना है। दैट इज आल्सो कम्स आउट टू बी 11.3, जैसा कि आपको मेंशन किया गया है। क्योंकि दोनों लेफ्ट और राइट मीन्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो द्रव्यमान संख्या है वह बराबर है, इसलिए हम क्या रेफर करेंगे कि यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अकॉर्डिंग है। क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमें क्या बताता है कि द्रव्यमान ऑफ परमाणु ना तो सृजित होता है और ना ही उसका विनाश होता है। क्लियर? नाउ इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 1:8 के अनुपात में सहयोग करके जल निर्मित करते हैं। 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से सहयोग करने के लिए कितने ऑक्सीजन गैस के द्रव्यमान की आवश्यकता होगी? बहुत ही सिंपल प्रश्न है। हमारे पास किसके ऊपर बेस्ड है? स्थिर अनुपात के नियम के ऊपर। हाइड्रोजन में हमारे पास द्रव्यमान का अनुपात दिया गया है 1:8। मीन्स यू कैन से 1 ग्राम जो हाइड्रोजन है वह 8 ग्राम ऑक्सीजन से जुड़ रहा है। और क्वेश्चन पूछा गया है कि 3 ग्राम हाइड्रोजन कितने ऑक्सीजन से जुड़ेगा। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं अगर आपको मेंशन करूं कि हमारे पास 1 रुपए में 8 टॉफीज आती हैं, तो 3 रुपए में बताओ कितनी टॉफीज आएंगी? कर सकते हो 8 + 8 + 8 या 8 × 3 करेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा? 24 आएगा। तो हमारे पास उसी तरह से यहाँ पर मेंशन किया जाएगा कि 3 ग्राम हाइड्रोजन जो है वह 24 मीन्स 24 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा। क्लियर? जो थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन है ये दोनों डाल्टन के नियम के ऊपर बेस्ड है। और डाल्टन ने हमारे पास जो परमाणु सिद्धांत दिया था, थ्योरी वाली वीडियो में मैंने आपको समझाया था। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, आप वहां से ये वीडियो देख सकते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम एज वेल एज स्थिर अनुपात का नियम डाल्टन के किस नियम से बेस्ड थे, इसके ऊपर हमारे पास थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है। तो रीड करते हैं हमारा थर्ड प्रश्न क्या रेफर करता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिग्रहित द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का परिणाम है? मीन्स डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में द्रव्यमान संरक्षण नियम ऑब्टेन होता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के किस पॉइंट से द्रव्यमान संरक्षण का नियम ऑब्टेन होता है? तो हमारे पास जैसा कि आपको दिखाया गया है वहां मेंशन किया गया था कि रासायनिक अभिक्रिया में न तो परमाणु सर्जित होता है और ना ही उसका विनाश होता है। यदि परमाणु चेंज नहीं होगा तो उससे रिलेटेड टर्म लाइक द्रव्यमान
उसमें भी बदलाव नहीं होगा। तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमारे दूसरे पॉइंट से, जिसमें मेंशन किया गया था कि न तो परमाणु का सृजन होता है और ना ही विनाश होता है ड्यूरिंग एनी केमिकल प्रोसेस, ये इसका आंसर आएगा। हमारा फोर्थ प्रश्न है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिग्रहित निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है? तो एक हमारे पास पॉइंट दिया गया था कि भिन्न भिन्न तत्व आपस में जुड़कर यौगिक का निर्माण करते हैं और जुड़ते समय उनमें पूर्ण संख्या होती है, मतलब वह पूर्ण संख्या के अनुपात में एक दूसरे से जुड़ते हैं। प्रॉपर क्या मेंशन किया गया था हमारे पास? भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक का निर्माण करते हैं तथा किसी भी यौगिक के परमाणुओं की सापेक्ष संख्या व प्रकार निश्चित होते हैं। और स्थिर अनुपात के नियम में भी हमें यही कहा गया था कि पानी को आप किसी भी सोर्स से लेते हो, अगर उसे पानी कहा गया है तो उसमें हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व होंगे और उनका अनुपात कितना होगा? 1:8। तो स्थिर अनुपात का नियम डाल्टन के इस पॉइंट से ऑब्टेन किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट। हमने अपनी वीडियो में थ्योरी में रेफर किया था कि हमारे पास द्रव्यमान इकाई के रूप में पहले ऑक्सीजन को लिया गया था, फिर उसको कैंसल किया गया और बाद में कार्बन को लिया गया। और कार्बन को कैसे लेना है? 1/12। माइंड में रखो, 1/12 गुना कार्बन के सिर्फ एक परमाणु के द्रव्यमान को लेना है। और कार्बन कौन सी लेनी है? C12। और इसे हमने क्या नाम दिया था? AMU। आया माइंड में? और नाम क्या होता है हिंदी में इसका? परमाणु द्रव्यमान इकाई। प्रॉपर आंसर सुने, कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लेते हैं। नेक्स्ट है, एक परमाणु को आंखों द्वारा देखना संभव क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? पूरी डिटेल आपने पिछली वीडियो में की है कि परमाणु बहुत ही छोटा होता है। जब आप किसी भी वस्तु को लेते हैं और उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ो, उसको और छोटा करो और छोटा करो, बिल्कुल छोटा कर दो, एंड में ऐसी एक सीमा आ जाएगी जहां पर वह अविभाजित हो जाएगा, उसे परमाणु का नाम दिया गया। तो परमाणु इतना छोटा है कि वह आंखों से दिखाई नहीं देता। मैंने आपको उसकी रेडियस मीन्स त्रिज्या भी बताई थी। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर होती है। 10⁻⁻10 मीटर मीन्स 0.0009 टाइम्स 0 और फिर 1 आता है। तो बहुत छोटा साइज है, इसलिए यह हमें आंखों से दिखाई नहीं देगा। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में जरूर पूछते हैं, सूत्र मेंशन करना होता है। तो हमारे पास कुछ नाम दिए गए हैं कंपाउंड से और उनके सूत्र को हमने मेंशन करना है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या मेंशन किया गया है? सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम 1 टाइम, उसकी वैलेंसी, उसकी संयोजकता 1 होती है। ऑक्सीजन 2, क्रॉस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? Na2O। नेक्स्ट है हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव, क्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव, क्रॉस करते हैं तो क्या आएगा? AlCl3। क्वाइट सिंपल। कब सिंपल होता है? जब आपको इसकी संयोजकता पता हो और आपने सिंपली क्या करना है? क्रॉस करना है। नेक्स्ट है सोडियम सल्फाइड। अगेन सोडियम पता चल गया +1 और सल्फाइड ऑक्सीजन फैमिली से ही बिलोंग करता है और इसके ऊपर कितना आएगा? -2। तो क्या बन गया हमारे पास? Na2S। क्लियर? नेक्स्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम Mg के ऊपर 2 पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड यह बहुपरमाणुक आयन है और इसके ऊपर टोटल कितना होता है? -1। और इसको हमने ब्रैकेट में मेंशन करना है जब इसकी संख्या ज्यादा होती है।
तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, Mg कोष्ठक मीन्स ब्रैकेट, OH ब्रैकेट क्लोज, बाहर 2 लिखना है। अगर आपने डायरेक्ट रेफर किया बिना ब्रैकेट के तो दैट इज रॉन्ग, ये आप माइंड में रखना। जो हमने अब ऑपरेशन किया उससे उल्ट मीन्स आपके पास सूत्र दिए गए हैं और आपने यौगिकों के नाम लिखने हैं। तो हमारा ऑपरेशन क्या है, निम्नलिखित सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम लिखो। तो हमारे पास अगर आपको प्रतीक याद किए थे तो प्रतीक किसके थे, तत्व के। तो अगर तत्व और उसके प्रतीक का माइंड में है तो आप इजीली आंसर दे सकते हो। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट वन है एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम Al सल्फेट SO4। नेक्स्ट वन इज कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। नेक्स्ट इज K पोटाशियम SO4 सल्फेट, सो कॉल्ड एज पोटाशियम सल्फेट। नेक्स्ट KNO3, K again what, potassium, NO3 nitrate, so name is potassium nitrate. Next is Ca calcium, CO3 is what, carbonate, नाइट्रेट कार्बोनेट, तो नाम रेफर करना बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो हमारे पास क्या नाम आएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। तो आज हम यहीं तक प्रेषण करेंगे, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन बाय बाय।